नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सभी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आप लोग को सभी क्वेश्चन का हम लोग आसान और बेस्ट तरीका बताते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। और पिछला वीडियो में भी देखिए आप लोग को ये सभी क्वेश्चन हम करवा चुके थे। ये निकालना था टी क्यू कैसे निकलवाए थे, वो सभी करवा चुके हैं। एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़े थे, जो कि टाइम काफ़ी लंबा हो गया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करवाए थे। इस वीडियो में करवा देंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, आज का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं वो सभी आप लोग को हम बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बताएंगे। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एलपी और सीजीएल और सीएचएसएल में कि उसका नाम नहीं ले सकते, कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो आप लोग को हम तरीका बताएंगे। 16 का ही क्वेश्चन है, इधर 22-21 में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और डेली हमारे चैनल पे आता है, आप लोग देखा करें, प्रीवियस ईयर रहता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, ये सभी मान ज्ञात करना है मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबका मान बैठा लेते हैं फटाफट। 10 45 क्यूब को हटाइए, 45 का मान जानेंगे, फिर उसका क्यूब कर देंगे। तो 10 45 का मान हमारा 1 होता है, फिर उसका 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, क्या है 4 है तो 4 गुना। अब क्या है cos 60 का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, cos 60 का मान 1/2। फिर इसका क्या करना है, क्यूब बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो चलिए इसका क्यूब करना है, तो क्यूब लिख दिए, बटा। इतना ही था ऊपर में काम। नीचे में हमारा है 2 है तो 2 लिख देते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हम लोग मान रख रहे हैं। ठीक है, 2 है गुना, फिर cosec 45 का मान √2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, √2 होता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। -3 है तो 3 देंगे गुना। फिर क्या है cosec 60, इससे 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 तो होता है sec 30 का मान, लेकिन हमको sec स्क्वायर का निकालना है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर क्या है sin 30 है, sin 30 का जो मान होता है वो हमारा 1/2 होता है, तो sin 30 का मान 1/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको फटाफट। अगर देखिए एग्जाम में तो इतना लिख के नहीं करना है ना, बहुत कुछ मन में भी करना है। तो 1 इसका कितना हो जाएगा, 1/2 का क्यूब कितना होता है, तो पहले लिख ली अभी लिख के करते हैं। ये हमारा क्या है, 1 + 4 गुना 1/2 का क्यूब 1/8। ठीक है, बटा इसको करेंगे तो क्या होगा, √2 का क्यूब, तो रूट और स्क्वायर खत्म, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, घटा इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2 दूना 4 + 1/2। ये 4 से ये 4 हमारा खत्म हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 से हमारा क्या हो जाएगा, 4 खत्म, 4 से 4 खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो ऊपर में हमारा क्या बच गया, इस काटेंगे तो 2 बार, अभी कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम काटते हैं तो 4 दूना 8, कितना बच गया, 1 + 1/2 बच गया। नीचे में क्या बच गया, 1/2। ऊपर का को सॉल्व करेंगे तो 3/2 कितना हो जाएगा, /1/2। अभी आ जाए, इसको अच्छे से अगर लिखते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, ये ऊपर का हमारा 3/2 आ जाएगा, निचला 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, जिसका मान हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। 3 हमारा के चौथा ही ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 का है, जो कि हम लोग को दशमलव का यहाँ पे गुना है, जो कि हम लोग को बच्चा क्लास में पढ़ते थे 1 2 3 4 में। ठीक है,
तो कैसे बनाते हैं, तो दशमलव को भूल जाना है, ये जो दशमलव है दशमलव को भी मानिए भूल जाना है, इस दशमलव को भी भूल जाना है। ये गुणा करने का तरीका समझाते हैं थोड़ा सा बच्चा के जैसे, ठीक है। अब देखिए कितना है, यहाँ पे भी दशमलव है, इसको भूल जाना है, बस कितना है 1602 है, 1602 कितना है 1602 है, तो 1602 इसका गुना किससे करना है। अब देखिए सिर्फ एक ही है ना, क्योंकि हम नंबर ही ले रहे हैं, अभी दशमलव ले नहीं रहे हैं, नंबर 1 से गुना करेंगे, इसका मतलब 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना रहेगा 1602 ही रहेगा, 1602 है तो 1602 ही रहेगा, ठीक है। इतना ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा ना, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा, यही चीज़ को लिख देते हैं। दशमलव देखिए जब गुना करते हैं दशमलव को जोड़ के कर देते हैं, कितना अंकों के बाद दशमलव देना है, इसमें 1 2 3, इसमें दशमलव यहीं पे है, और इसमें 1 2 तो 3 2 5 अंक के बाद दशमलव देना है, कितना 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 कितना 4 अंक हुआ, तो 1 5 अंक, मतलब दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दशमलव कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 0.01602, तो आंसर दूसरा में ऐसा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स है और वाई है, दोनों मिल के किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि एक्स अकेले उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, अगर एक्स को अकेले भिड़ा दे तो उस काम को हमारा 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बाई अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमको ये बताना है कि अगर बाई अकेले भिड़ेगा तो कितना दिनों में करेगा। एक्स का तो बता दिए कि 9 दिनों में करेगा, लेकिन वही बाई अगर करेगा तो कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन में पता करना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, जैसा कि पिछला ही क्वेश्चन में करवाए थे, पिछला वीडियो में आप लोग करवाए थे इस प्रकार का क्वेश्चन, यहाँ पानी वाला था, तो वही कॉन्सेप्ट का यहाँ भी यूज होगा। अब माने टोटल सबसे पहले कितना निकालते हैं, तो टोटल काम है कितना, तो वो TW मतलब टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। TW इस दोनों का LCM लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क निकालता है, मानिए 18 आ गया टोटल वर्क। अब 18 दोनों मिल के जो है x प्लस वाई दोनों मिल के 6 दिन में टोटल काम कर लेता है। 6 दिन में टोटल काम करने का मतलब 6 दिन में 18 हिस्सा काम कर लेता है, मतलब एक दिन में अगर देखें तो 6 दिन 18, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 हिस्सा काम करेगा। एक दिन में कितना काम कर लेगा, ये 3 हिस्सा काम कर लेगा। और x जो है, एक्स अकेले 9 दिन में टोटल काम करता है। 9 दिन में टोटल काम करने का मतलब 9 दिन में 18 हिस्सा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 9 दूना 18 2 काम करता होगा। कितना काम करता होगा, एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी तो 9 दिन में 18 काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको बाई का अगर पता करना है तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो 3 हिस्सा काम होता है, और उसमें एक्स अकेले अगर लगता है तो 2 हिस्सा काम होता है। इसका मतलब है कि 3 में से 2 क्या मतलब बाई का जो हिस्सा होता है 1 होता होगा, तभी तो एक्स प्लस बाई दोनों मिल के एक दिन में 2 1 3, देखिए 3 हिस्सा काम कर रहा है। इसका मतलब बाई का मान क्या होगा, 1, मतलब बाई जो है एक दिन में 1 हिस्सा काम करता होगा, तो वाई एक दिन में अगर 1 हिस्सा काम करता है तो 18 काम को करना है। 18 काम को कितना दिनों में करेगा, एक दिन में 1 हिस्सा, तो 18 दिन में तो भाग कर देंगे 1 से, तो 18 दिन में टोटल काम को जो है 18 दिन में करेगा कौन, बाई। तो जो कि ऑप्शन सी में था, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा बहुत ही पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, a³ - b³ का मान 56 दिया हुआ है। a³ - b³ का जो मान दिया है वो 56 दिया हुआ है, और a - b का मान इसी में जो दिया है वो 2 दिया है। तो पूछा क्या है, a² + b² का मान क्या होगा। a² + b² का मान पूछा है कि इतना का बराबर, इतना जो है हमारा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से अगर सब चीज़ जानते हैं तो एक चीज़ पहले दोनों तरफ स्क्वायर करके दूसरा चीज़ निकाल सकते हैं, या फिर स्क्वायर अगर सबसे पहले नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर स्क्वायर ना करें तो इसका क्या कर सकते हैं, क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो चलिए वो फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या है, a³ - b³, a³ - b³ का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है a - b × a² + ab + b²। ये हमारा होता है a³ - b³ का फार्मूला ही होता है ना, a³ - b³ का यही हमारा फार्मूला होता है। चलिए 1 मिनट इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इधर,
ठीक है, बराबर इसका तो मान 56 दिया हुआ है, तो 56 लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है इसका मान? 56 दिया हुआ है। 56 दिया था इसका मान, तो 56 हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, इसका मान 56 था, तो यहाँ पे देखिए 56 लिख लिए हैं। ये आ जाए 56। हाँ, अब देखिए इसमें जो हमको मान है, इसका मान पता है, ए माइनस बी का कितना है? 2 है। तो हमको 2 अगर इसका मान रख देते तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 28। मतलब इसका जो मान आ गया वो हमारा 28 आ गया। लेकिन हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसमें जो है ये ए बी हमको नहीं चाहिए। तो अब क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक और मान हमको दिया है उससे कुछ खेलते हैं। हमको जो दिया है ए माइनस बी बराबर कितना? 2 दिया है। इसमें अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, इसमें अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है फॉर्मूला में? माइनस 2ab। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग मान निकालें, देखिए हमको क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से? 28। ए बी प्लस में है, बराबर उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस ए बी, मतलब 28 माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख लेते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख लेंगे 28 माइनस ए बी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज़? 28 माइनस ए बी, और यहाँ है माइनस 3ab एक्स्ट्रा ही, तो माइनस 2ab है ना, तो माइनस 2ab बराबर कितना है? 4 है, तो 4। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 28 हमारा बराबर की उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 2ab, एगो है यहाँ पे 2ab और माइनस ए बी, तो माइनस 3ab हो जाएगा। और 4 इधर है, 28 इधर आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 3 8 24। तो ए बी का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ए बी का जो मान आ जाएगा, ए बी का मान कितना आ गया? 8 आ गया। इस क्वेश्चन में ए बी का मान 8 रख लेंगे, हम लोगों का क्या होगा? आंसर निकल जाएगा। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, तो 28 माइनस ए बी का मान 8 निकाल लिए, मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन में 20 है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो 20 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।